हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बताने वाला है क्लास 8वां की मेधा छात्रवृत्ति का वर्ग और वर्गमूल चैप्टर 1 का, ठीक है। और मैथ को हल करेंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 10 तक ले कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। अब हम आज हल करने वाले इस वीडियो में 11 से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कर रहे हैं 2.7/9 का वर्गमूल होगा क्या, ठीक है। 2.7/9 का वर्गमूल कितना होगा। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 को नोट कर लिया है। 2.7/9 का वर्गमूल निकालेंगे इसका, ठीक है। कितना होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालने के लिए पूर्णांक तोड़ेंगे, यानी कि 9 दूना 18, 18 या 7 कितना होता है, 18 19 20 21 22 23 24 1 25, यानी कि 25/9 हो जाएगा, ठीक है। इसका वर्गमूल निकालना है तो क्या करेंगे, रूट लगा देंगे, ठीक है। रूट लगा दें तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो यानी कि 5/3, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना का वर्गमूल कितना आएगा 5/3, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन 12 में क्या कर रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में कर रहा है निम्नलिखित में से 0.2 का वर्ग कौन होगा, ठीक है। इसका वर्ग करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 को नोट कर लिया, ठीक है। इसमें दिया 0.2 का वर्ग कितना होगा, ठीक है। तो इसका वर्ग करना है ना, तो वर्ग करने के लिए क्या करते हैं, 0.2 को स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अब इनका यानी कि 0.2 गुने फिर लिखेंगे 0.2, ठीक है। इसको गुना करेंगे, ठीक है। तो जब इसको गुना कीजिएगा 0.2 गुने 0.2, ठीक है। तो इसमें गुना कीजिएगा तो 0.0 2 दूनी 4, ठीक है, या 0.04, यही आपका आंसर आएगा। दोनों में कोई एक आंसर आपका होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 13 को देखते हैं। 13 में क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है 169 का वर्गमूल कितना होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 को नोट कर लिए, ठीक है। इसमें पूछा है कि 169 का वर्गमूल कितना होगा, ठीक है। तो चलिए इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे 169, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, जोड़ा लगा देते हैं, ठीक है। जोड़ा लगा दिया, उसके बाद क्या करते हैं, इसको कटाएंगे, एक के कम एक, ठीक है। यहाँ पर एक एक कट गया, एक को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, एक एक कितना होता है 2, ठीक है। अब यहाँ पर उतरता है जोड़ा अंक। अब यहाँ पर कितना रखेंगे, ठीक है, जितना रखेंगे उतना यहाँ भी रखेंगे, और यहाँ भी जितना रखेंगे उतना ही से गुना करेंगे। यहाँ पर जितना अंक रखेंगे उतना ही से इसमें गुना करेंगे, और उतना ही अंक यहाँ पर रखना होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम 3 रखते हैं, ठीक है। तो 3 रखें तो 3 से ही गुना करना पड़ेगा हमको, ठीक है। या 3 रखें तो यहाँ भी 3 रखना पड़ेगा। तो 3 3 9 और 3 दूना 6 69, यानी कि कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आ गया इसका वर्गमूल कितना आ गया 13, ठीक है। यानी 13 को 2 बार गुना करेंगे तो 169 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। 14 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कोष्ट √5 का स्क्वायर का मान होगा कौन, ठीक है। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 को नोट कर लिया, ठीक है। कोष्ट √5 स्क्वायर का मान निकाले, ठीक है। तो कैसे मान इसका निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर है तो इसको हम कितने बार लिखेंगे, 2 बार, यानी कि √5 एक बार गुने √5 एक बार, ठीक है। इसको अब गुना कीजिएगा, ठीक है, 25 हो जाएगा, ठीक है। और 25 का वर्गमूल कितना आता है 5, ठीक है। तो इसका मान कितना आ गया 5, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 15 को देखते हैं। 15 में क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है 0.3 का वर्ग क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसको वर्ग करते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 15 को नोट कर लिया, ठीक है। इसमें पूछा है कि 0.3 का वर्ग कितना होगा, ठीक है। चलिए तो इसका वर्ग कर लेते हैं। कैसे करेंगे, यानी कि इसको लिखेंगे 0.3, इसका लिखेंगे स्क्वायर, वर्ग हो गया। अब स्क्वायर का मतलब होता है 2, यानी कि इसको 2 बार लिखेंगे, पावर 2 है तो 0.3 गुने 0.3। अब इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर 0.0 रखेंगे, 3 तिहाई 9, ठीक है। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। 16 में क्या कह रहा है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि 5625 का वर्गमूल कितना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 को नोट कर लिया। ठीक है, 5625 का वर्गमूल कितना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5625। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, जोड़ा लगाते हैं। ठीक है, तो इसका जोड़ा लग गया, तो जोड़ा लग गया तो जोड़ा अंक से ही कटाएंगे इसको। ठीक है, देखिए यहाँ पर कटाएंगे 1 2 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से, 5 से, 6 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। 7 सत्ते 49। ठीक है, 7 सत्ते 49 आ जाएगा माइनस। ठीक है, अब 16 में से 9 गया, कितना बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा 7, 4 4 कैंसिल। ठीक है, यहाँ उतरेगा 25 जोड़ा और 7 को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। 7 7 कितना होता है, 14। अब यहाँ पर जितना रखेंगे उतना यहाँ भी रखेंगे, और इतना पर जहाँ रखेंगे उतना ही से इसमें गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5 रखते हैं, तो 5 रखेंगे तो 5 से इसमें भी गुना करना पड़ेगा, और यहाँ भी 5 हमको रखना पड़ेगा। ठीक है, 5 25, 5 का 20, 21 22, हाथ में 2, 5 का 5, 6 7, यानी कि 725 कट गया। तो 5625 का वर्गमूल कितना आ गया, 75 आ गया। ठीक है, 75 को 2 बार गुना करेंगे तो इतना का मान आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। 17 में क्या करा है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ से हमने किया था। ठीक है, तो 17 को हल करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है यहाँ पर कि 14,400 का वर्गमूल कितना होगा। ठीक है, तो चलिए इसका भी वर्गमूल निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 17 को नोट कर लिया, 14,400 का वर्गमूल कितना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 14,400। ठीक है, और इस तरह कर दीजिएगा और इनको जोड़ा लगा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर जोड़ा लगा दीजिए। सिंगल है तो पहले इसको सिंगल से एक एकम एक को कटा लेते हैं। ठीक है, कैंसिल हो गया, एक यहाँ पर ऐड कर लेंगे, 1 1 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पर उतर जाएगा 44। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कितना रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे 2, तो 2 रखेंगे तो 2 से भी गुना करना पड़ेगा, और यहाँ भी 2 रखना पड़ेगा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कट गया। फिर यहाँ पर जोड़ा अंक कितना उतरेगा, 0 0 उतरेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 0 0 उतरेगा तो यहाँ पर जोड़ेंगे इसको। ठीक है, 2 2 कितना होता है, 4, और यहाँ हो गया 2। अब यहाँ पर कितना रखेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे 0, और 0 से भी गुना करेंगे तो यहाँ भी 0 रखेंगे। 0 से गुना कीजिएगा तो 0 ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो कट गया। तो यहाँ पर इसका 14,400 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, यानी कि 120 आएगा। ठीक है, 120 को 2 बार लिखेंगे तो 14,400 आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद 17 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है 0.36 का वर्गमूल होगा कितना। ठीक है, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 को नोट कर लिया, 0.36 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 0.36। ठीक है, इस तरह कर दीजिएगा और जोड़ा लगा दीजिएगा। ठीक है, अब इसको देखिए 0 है तो 0 से ही कटाएंगे लगा के, तो 0 एकम 0 हो जाएगा, कट गया। दशमलव यहाँ पर चल आता है। ठीक है, अब यहाँ पर 0 है तो 0 को यहाँ पर उतार लेंगे। अब उतारेंगे यहाँ पर जोड़ांक 36, और यहाँ पर कितना रखेंगे, 6 रखेंगे, और 6 से ही गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ भी 6 रखेंगे, 6 छक 36 हो जाएगा, यानी कि कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 0.36 का वर्गमूल कितना आ गया, 0.6। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। 19 में क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है यहाँ पर 2.25 का वर्गमूल होगा कितना। ठीक है, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 को नोट कर लिया, 2.25 का वर्गमूल कितना होगा। ठीक है, तो इसका वर्गमूल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 2.25 इस तरह कर देंगे और जोड़ा लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप कटाएंगे कैसे, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर इसको कटाने के लिए सबसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहे इसका वर्गमूल करना है ना, इसका
वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक के कम एक कर देते हैं, ठीक है, माइनस घटाएंगे तो एक आएगा, दशमलव यहाँ चल जाता है, यहाँ पर उतरेगा 25, एक यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, एक एक 2, अब यहाँ पर रखेंगे कितना 5, तो 5 रखेंगे तो 5 से भी गुना करना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ भी 5 रखना पड़ेगा, 5 25, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे 5 25, सॉरी यहाँ पर 125 नहीं है, 5 25 5 10 11 12, ठीक है, कट गया, 125 था, यानी कि ये 2.25 का वर्गमूल कितना आएगा, 1.5 आएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं, 20 में क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है 0.0009 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 को नोट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है 0.009 का वर्गमूल कितना होगा, ठीक है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं वर्गमूल। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर 0.1239, ठीक है। इसको इस तरह घेर दीजिएगा, इसमें क्या करिए जोड़ा लगा दीजिएगा, ठीक है, 0 से कटाएंगे इसको, ठीक है, कट गया, दशमलव यहाँ चलाता है, ठीक है, 0 यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर 0 आ जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पर 0 रखेंगे, 0 से गुना करेंगे, फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 आएगा, 0 0 कट गया, ठीक है, फिर यहाँ पर उतरेगा 0.9, ठीक है। अब यहाँ पर इसको जोड़ लेंगे 0 0, अब यहाँ पर कितना रखेंगे 3, तो 3 रखेंगे तो 3 से भी गुना करना पड़ेगा, यहाँ भी रखेंगे 3, तो 3 3 9 0, ठीक है, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ गया कितना 0.03, ठीक है, यानी कि 0.009 का वर्गमूल कितना आएगा 0.03 आएगा, ठीक है। तो यही आपका वर्गमूल यानी कि आंसर फाइनल हो गया, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर यानी कि 11 से लेकर 20 तक हमने हल कर दिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।